ना। नमस्ते दोस्तों, मैं शराबी मकरंद। हेलो अरे मकरंद सो गए भाई। क्या सब लोग? आवाज हेलो नहीं आ रही मकरंद हाय है। मकरंद भाऊ, भाई। वनडे के टाइम नमस्कार। अरे नमस्कार, वंदे आज टाइम। ईश्वर की कृपा, आप लोगों की सुंदर संगत, खुद से ईमानदारी और स्पॉन्सर की मदद के कारण आज के दिन शराब के जहरीले पहले घूंट से दूर हूँ। दोस्तों, आज से मैं अपनी आज इंस्टाग्राम देख रहा था अपना, और अपना पुराना जीवन झांक के देख रहा था, तो मेरे को पता चला कि मेरा एक्टिव अल्कोहलिज्म और मेरे को एक मैसेज मिल गया था सन 2017 में। बहुत मतलब अल्कोहलिज्म होता क्या है कुछ समझ में नहीं आता था। दोस्तों ने बोला पैक मारना है तो मारना है। आज भी मेरे को मेरी पहली मीटिंग याद है, जब मैं आया था इस फेलोशिप में। बहुत कम उम्र में मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था। आज मैं 29 साल का हूँ। 4 साल की मेरी सोब्राइटी है। और 2017 में मेरे को ये मैसेज मिला था, तो आप समझ ही सकते होंगे कि उस समय मेरी एज क्या थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। घर वालों ने बोले थे वो अपना आज समझ में आता कि जो मेरे साथ में हुआ था उसको बोलते कैरिंग द मैसेज। कैरिंग द मैसेज देने आए थे मेरे को कुछ लोग। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मौसी बैठे थी, घर वाले बैठे थे, चले गए अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग। पता था संडे था। पहले दिन जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में गया ना, तो मैं पीछे बैठ के ये सोच रहा था कि साला मैं कहाँ आ गया। मैं कौन से बुड्ढे बाड्ढे लोगों के बीच में आ गया। कोई मेरे को बोल रहा है मैंने अपनी बीवी को जलाया, कोई बोल रहा है मैंने देसी दारू पिया, कोई बोल रहा है मैंने ऐसा किया वैसा किया। कुछ समझ में मेरे को आ नहीं रहा था। वहां से घर गया। घर जाते बराबर घर वालों को एक आस थी कि नहीं हमारे लड़के की दारू छूट जाए, मतलब बंद हो जाएंगी। ऐसी कुछ आस मेरे घर वालों को थी। लेकिन कहा वो आस लगा के बैठे। मैं था एक बेवड़ा, और उम्र कम। प्रोग्राम एकदम से नहीं समझ में आता है, और मेरे को भी एकदम से समझ में नहीं आया था प्रोग्राम। उतना समझ में आता मेरे को अगर एक दिन में प्रोग्राम, तो जो मैंने अपने 5 से 6 साल बर्बाद किया नशा मुक्ति ये सब, वो सब होता नहीं था ना लाइफ में। लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग के लिए मुझे लोग लेने आते थे। मैं गायब हो जाता था। क्या करता था क्या नहीं करता मेरे को कुछ नहीं पता था। मेरे लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा मेरे को कुछ नहीं समझता। जैसे ही कोई मेरे को लेने आया कि मैं पो। और उसके बाद शराब इस कदर मेरी बढ़ गई थी कि मजबूरन मेरे घर वालों को मेरे को रियाज सेंटर में डालना पड़ा। रियाज सेंटर में गया तो ब्लेम मैं अपने घर वालों को करता था कि इन्होंने मेरे को नशा मुक्ति के अंदर डाल दिए, ऐसा ऐसा किए वैसा किए। कुछ समझ में मेरे को आता नहीं था। फाइनली रियाज सेंटर में एक बहुत अच्छी चीज हो गई थी कि मेरे को एक चीज समझ में आ गई थी कि प्रार्थना क्या बोलती है। मैं इस दुनिया में किसी को नहीं, मैं खुद को बदल सकता था। लेकिन फिर जब मैं नशा मुक्ति से आया, फिर से मैं स्लिप हुआ, तो मैंने खुद को क्यों नहीं बदला था। मैं तो शेयरिंग भी करता था। वो समय बड़े बड़े भाले मेरे शब्दों में लोगों को देता था, प्रैक्टिकल मीटिंग सब चीज में। तो फिर मेरी शराब बंद क्यों नहीं हुई थी? इसके पीछे का मेन कारण क्या था? तब मेरे डैडी तंदुरुस्त थे। मीटिंग से चीटिंग करता था मैं। अगर मेरे को मीटिंग जाना है तो मेरी कुछ अटे रहती थी कि जैसे कि सोबराइटी जो है ना, मैं मेरे घर वालों के लिए जी रहा, खुद के लिए नहीं जी रहा, ऐसा करता था मैं। फाइनली मैं हरदम अपनी शेयरिंग में बोलता हूँ कि हाथ में दारू लेने से और मुंह में शराब डालने से आदमी स्लिप नहीं होता है। पहली स्लिप आदमी की मेंटल स्लिप होती है। और मेरी वो मेंटल स्लिप चल रही थी। माना नहीं माना, और फाइनली हम पहुंच गए फिर से रिहैब। फिर से स्लिप हो गया। ऐसा करते करते मैंने 4 से 5 बार किया। रिहैब सेशन जो था ना, वो लिटरली मेरे लिए एक घर था, रिलैक्सेशन सेंटर था। कर्जा कर लेने का, इधर उधर अपनी ऐसी तैसी कर लेने का, और ये घर वालों को बताना कि इसके बाद दारू नहीं पीऊंगा, ऐसा नहीं करूंगा वैसा नहीं करूंगा, बस। 2021 में जब कोरोना टाइम था, मेरा लास्ट ईयर था। आज भी मेरी मम्मी मेरे को कभी कभी बताती है, मेरे डैडी सर्वाइकल लंबर के पेशेंट थे। वो हादसा मैं आपको आगे बताऊंगा मेरी शेयरिंग में।
वो उनका जब ऑपरेशन कराती थी ना, अकेले थी बोलते मेरी माँ, और बोलती थी कि कुक्कू, बोले जब मैं ऑपरेशन कराती थी ना, तेरे डैडी बोले कोमे में थे। डॉक्टर आते थे, वो जैसे ही वेंटिलेटर का फुग्गा फूकता था मेरे को आके बोलते थे और 4 लाख रुपए लगेंगे और 5 लाख रुपए। मैं अकेली क्या करती। इस सिचुएशन पे मैंने अपनी माँ को अकेला छोड़ा। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस की वजह से बहुत कुछ चीजें मेरे को वापस मेरे लाइफ में मिली है। उसके बाद में 5 जून 2022 मेरे जिंदगी का आखिरी दिन था। 4 जून, जिस दिन मैंने शराब का जहरीला घूंट लिया था, उस दिन ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि उस दिन के बाद से मेरी डिपेंडेंसी अल्कोहल पे नहीं हुई। एक ही मीटिंग में ऐसा क्या हुआ था चमत्कार। उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि दैट आई एम एन अल्कोहलिक। उसका सोल्यूशन जब आज मैं देखता हूँ, मीटिंग सुनता हूँ, तो मेरे दहनों में आता है कि मैंने एक्सेप्ट किया था। इससे पहले 4 से 5 साल पहले वो जो एक्सेप्टेंस में करता था प्रेयर का कि मैं दुनिया में किसी को नहीं खुद को बदल सकता हूँ, ये तो बोलने के लिए था। ईमानदार में 1% का नहीं था खुद से। 1 रुपए का ईमानदार नहीं था मैं खुद से। ईमानदार था मैं शराब के प्रति, अपने अहंकार के प्रति, अपने स्वार्थ के प्रति। मेरे को कोई लेना देना नहीं था घर वालों को। समाज में मेरे घर की एक अच्छी इज्जत है, मेरी मौसी की अच्छी इज्जत है, मैं क्या कर रहा हूँ, वो लोगों को दारू के पैसे मांग रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं था। मेरे को जो लेना देना था वो था बस मेरी शराब से। 5 जून 2022 ये मेरे दिन का ऐसा दिन था कि जिस दिन मेरे को कदम नंबर पहला क्या समझाना चाहता है वो मैंने समझा। उस दिन मैंने स्वीकार किया कि मैं शराब के सामने हब्बल हूँ और इसने मेरे जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। वो दिन आज भी मेरे को याद है। मेरी लाइफ का, मेरे पिताजी बेड पे मेरे सामने थे, मम्मी थी, एक ओल्ड टाइमर से मेरी बात हुई थी, वो मेरे स्पॉन्सर बने थे। कुछ कारण विशेष मेरी स्पॉन्सरशिप उनसे छूट गई थी, अभी वापस मेरी स्पॉन्सरशिप उनके साथ में हो गई है। उस दिन रात को मेरी मम्मी ने सिर्फ एक ही चीज बोली की कुक्को, मैंने तुला दारू सोडायची आहे ना, तर तू कदम नंबर पहिला ले। उस दिन अल्कोहलिक एनोनिमस ने जो बोला है कि मेरे समझ का भगवान, उस दिन मेरे समझ का भगवान मेरी माँ थी। उस दिन सब चीजें मैंने मेरे मम्मी के सामने एक्सेप्ट किया कि मम्मी तो जिसके साथ मेरे को रहने को मना करती थी मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ। आप जो नहीं करने को बोलते थे मैं वही सब काम करता हूँ। सब चीजें मैंने मेरे घर वाले, मम्मी, घर वाले, डैडी के सामने एक्सेप्ट किया। सो गया मैं रात को। दूसरे दिन मेरी उठने की हालत नहीं थी, कुछ करने लायक ही नहीं बचा था ना। दूसरे दिन मैंने एक मेंबर को फोन किया, मैं बोला भाऊ मेरे को मीटिंग में आना है। वो समझ गया कि ये पट्टे ने कुछ ना कुछ काला पीला कार्यक्रम करके रखा है। उसने मेरे को मेरे घर से 1.5 किलोमीटर दूरी पे बुलाया। मैंने उसको पूछा नहीं कि आपने क्यों बुलाया, मेरे घर के किराए वाले को बुला, ले भाई तू मेरी गाड़ी चला और तू मेरे को छोड़ दे। मैं गया। उस दिन जब मैं मीटिंग गया ना, तो मेरे अंदर कुछ और ही जज्बा था। उस दिन मीटिंग में सुन नहीं रहा था, उस दिन मैं समझ रहा था कि वो चेयरपर्सन मेरे को समझाने की क्या कोशिश करता है। अपने जीवन में अक्सर होता है कि अपन गाने सुनते नहीं समझते हैं। मैं वो समझने की कोशिश कर रहा था उस दिन। आगे बढ़ता गया अल्कोहलिक एनोनिमस में। जो मेंबर ने एक दिन ऐसा लेके गया था, मैंने उसको पूछा भाऊ तुम मेरे को घर तक लेने के लिए क्यों नहीं आए। वो मेरे को बोल रहा था मेरे को देखना था कि इस बार तुम्हारी विलिंगनेस है क्या। उस दिन मेरे को समझा कि अल्कोहलिक एनोनिमस में विलिंगनेस का मतलब क्या होता है। आगे बढ़ता गया मैं, मेरी लाइफ में 2000 पहला मेडल मेरा हुआ। जब मेरा पहला मेडल हुआ उससे पहले जो बंदे के वजह से मेरी शराब या भी कुछ भी मेरे सेंस में जो हुआ था रुक गई थी, उसने मेरे को लिखने लगाया कि मकरंद अपने हाथ में बार बार शराब क्यों आती है, चीजें लिखो आप। मैंने लिखना चालू किया मेरे लाइफ में कि मेरे हाथ में शराब क्यों आ रही है। जब मैं लिखता चला गया ना, तो ऑटोमेटिकली मेरा कदम नंबर दूसरा हो गया और चौथा हो गया। लेकिन तीसरा कदम बीच में था ब्लैंक, कुछ समझ में आ नहीं रहा था। मैंने फिर उनसे बात करी, विजय भाई और हम लोग घूम आमगांव फेलोशिप में गए थे।
वहां मेरा कदम नंबर तीसरा हुआ। पहले तो मेरे को बहुत आसान लगा। पहले दिन की साला है, कदम नंबर तीसरा सिर्फ इतना बोलो कि हे भगवान मेरी नहीं तेरी इच्छा चले, अपना मन और जीवन उस उच्च शक्ति के हाथ में छोड़ दे। पहले बहुत सिंपल था, लेकिन बात बिगड़ना, बिगड़ना नहीं बोल सकते, मेरी जिंदगी की परीक्षा, तीसरे कदम की जो परीक्षा थी वो होना चालू हुई सन 2023 से। 23 में मेरे डैडी एडमिट हो गए हॉस्पिटल में। वो चल तो सकते नहीं थे, लेकिन उनकी कंडीशन और डिटोरेट हुई। उनकी कंडीशन इस प्रकार डिटोरेट हुई कि उनको बेड रिटर्न, हर 2-3 महीने में हॉस्पिटल, ये सब चीजें चालू थी। क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा मेरे को कुछ समझ में आ नहीं रहा था। मेरे दिमाग में सिर्फ इतनी चीज चलती थी कि मैंने शराब काहे के लिए छोड़ा, ये सब दिन करने के लिए। निगेटिव थॉट्स मेरे पे बहुत हावी हो गए थे उस समय। ऑब्सेशन शराब का नहीं था उस समय। ऑब्सेशन जो उस समय था ना, वो मेरे विचारों का था। और अगर मैं शांत भी बैठता था ना, तो विचार मेरे को बहुत तकलीफ दे देते, मेरे को खाते थे वो विचार। तो फिर मैंने फाइनली ये चीज डिसाइड किया कि जब तक मैं झुंड में नहीं रहूंगा तब तक के मेरा कुछ नहीं होगा। मैं उस समय फिर जो आसपास के मेंबर्स थे उनको फोन करके बुलाता था कि भाऊ आप लोग आओ। और अल्कोहलिक एनोनिमस के मेंबर्स ऐसे थे कि एक पैर पे मेरे लिए आते थे। 2024 में मेरे डैडी की और कंडीशन डिटोरेट हुई। कंडीशन डिटोरेट होने से पहले मेरे घर पे अनगिनत हादसे हुए। मेरी नानी एडमिट हो गई, मेरे मामा एक्सपायर हो गए। क्या चल रहा था लाइफ में कुछ समझ में नहीं आता था। 1-1.5 महीना आदमी घर पे रहता था, बाद में दवाखाने ही दवाखाने देखता था। फाइनेंशियल इशू, टीचर था एक, धंधे पे जा नहीं सक रहा था। क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था लाइफ में आदमी को कुछ समझ में ही नहीं आता था। बस 2-3 चीजें रोज फॉलो करता था। सवेरे उठता था, ये बोलता था कि ये भी दिन मेरे निकल जाएंगे, हे भगवान मेरी नहीं तेरी इच्छा चले, पर आज के दिन मुझे शराब से दूर रहो। बस इतना ही करता था। अपना मन और जीवन उस उच्च शक्ति के हाथ में मैंने छोड़ दिया था। लेकिन ये सब चीजें एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अक्सर एक बात होती है कि दूसरों को समझाना बहुत आसान रहता है, लेकिन जब बारी आती है खुद को समझाने की, आदमी को मुश्किल बहुत होती है। लेकिन ये मुश्किल का भी हल मैंने निकाल लिया था तीसरे कदम के तहत। सिचुएशंस तो मेरे लाइफ में ऐसी ऐसी आई थी कि एक बाजू में मेरे फादर पड़े रहते थे, सलाइन लगी हुई, एक बाजू में मेरी मम्मी, और बीच में मैं अकेला देखता था। लेकिन आई स्वेयर टू दैट गॉड, जो मेरे भगवान को मैं मानता हूँ, तथागत को, जैसे भी मैं वहां बोलता था कदम नंबर तीसरा है भगवान मेरी नहीं तेरी इच्छा चले, अंदर से एक स्पार्क आता था। सच में आज भी वो स्पार्क आता है मेरे को। और ऐसा लगता था कि मेरे दिमाग का ट्रांसफार्मर चलना चालू हो गया। ऐसा लगता है जैसी वो चीज बोलता ना, जिंदगी के जितने भी निगेटिव थॉट्स थे वो सब दूर हो जाते। और एक चीज बोलता था हरदम अपने भगवान से कि भगवान आपने यहाँ तक पहुंचा है, आगे भी आप ही पहुंचाओ। आज भगवान ने मेरे प्रति कुछ अच्छा सोचा होगा, कुछ सोच विचार किया होगा, इसलिए तो आज भगवान ने मेरे को शराब से दूरी दी ना। पहले तो मैं खुद से बदौलत छोड़ने की बहुत इच्छाएं रखता था, आज छोड़ दूंगा, मम्मी तेरी कसम, पप्पा तेरी कसम, ये भगवान की कसम। कुछ नहीं हुआ ना। लेकिन जिस दिन मैंने एक्सेप्ट किया और भगवान से मैंने विनय की और अपने घुटने देख के सरेंडर किया, उस दिन से आज तक के मेरी डिपेंडेंसी भगवान पे है, अल्कोहल पे नहीं है। 2024 में एक साथ मेरे घर पे डेथ हो गई। मेरे फादर गुजरे, कल मेरे आई का दिन है। टोटल उनको 2 साल हो गए, कल ही उनका पार्ट भी है मेरे घर पे। लेकिन ये सब सिचुएशंस हैंडल करना बहुत मुश्किल थी। वो एक में अल्कोहलिक, नई नई सोबराइटी, घर वालों के तनाव, तू असच करतर तसच करतर, हे कर ते कर, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी यार। मैं आपको बताता हूँ कि आज जब मेरे को पता लग चलता है कि माई प्रॉब्लम इज नॉट ड्रिंकिंग, माई प्रॉब्लम इज थिंकिंग, उस समय के जो मेरे थॉट्स थे ऐसे भयानक थे कि जो शांति में मैं बैठता था ना, तो शांति भी बहुत चुभती थी मेरे को।
खाना खाने को समय नहीं, कुछ चीज करने को समय नहीं, बस इधर से निकले कि उधर दौड़ो, उधर से निकले कि इधर दौड़ो। लाइफ में क्या चलता था कुछ भी नहीं समझता था बॉस, मेरे को कुछ भी नहीं। बस इतना पता था कि कोई भी सिचुएशन आ जाए, शराब पीना नहीं है। या बोलते हैं कि जब ऑब्सेशंस आते हैं तो पेट भरे रखना। वो तो सिचुएशन मेरी ऐसी थी कि मेरा पेट भरा नहीं था, लेकिन एक चीज सबसे ज्यादा बेहतरीन, बेशक मैं बोल सकता हूँ, हर आदमी को अपनी काबिलियत पता रहती, मेरे को भी अपनी काबिलियत पता थी कि मैं ईमानदार था। खुद से बचना मेरे को था। मेंबर्स लोगों को फोन करता था, नहीं समझता था, भाऊ अभी कैसा करूं, भाऊ तब कैसा करूं, भाऊ अभी कैसा होऊंगा, ये सब चीजें मैं नॉन स्टॉप करते रहता था वहाँ। और फाइनली मेरे घर पे डेथ हो गई। डेथ जब मेरे घर पे हुई तो मैं आपको एक सिचुएशन बता रहा हूँ। जब मैं मेरे पिताजी को जला के आया था मेरे घर पे, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे घर पे बहुत बड़ा तमाशा हो गया था। मेरे बुआ लोगों ने इतना बड़ा तमाशा किया मेरे घर के बाजू वाले। मैं खाना खाने को बैठने से पहले, हमारे इसमें एक प्रथा है कि मैं लड़का हूं, मैं घर के अंदर आऊंगा, मेरे को मेरी बहन लोग नहलाएंगी। मेरी एक भी बहन ने मेरे को नहलाई नहीं थी, मेरी मौसी ने मेरे को नहलाई थी उस दिन। आज भी चीज मेरे को याद है। बहुत गुस्सा आया था जब से, ऐसा लग रहा था इनकी माँ की इनको आके अभी बताऊंगा, एक प्रैक्टिस मार के आता इनको बताता कहीं। लेकिन मैंने उस समय भी एक बात याद किया, नहीं भाई अपन कदम नंबर तीसरा लेते। और जैसे ही मैंने कदम नंबर तीसरा लिया, बोला भगवान मेरे को सब कुछ चीजें याद आ गई कि मेरे पिताजी की कंडीशन क्यों हुई थी, मेरे वजह से, तेरे वजह से क्यों हुई, उनको पहले से प्रॉब्लम थी। एक बार जब तू स्लिप में था तो तू घर पे आया था, 50 रुपए अपने बाप को तू दारू पीने के लिए मांग रहा था, फांसी लगाने की एक्टिंग करी थी तूने। और जैसे वो तेरे को बचाने के लिए कूदे तो उनके पैर के पंजे पीछे मुड़े, उसके बाद से कभी वो चल नहीं पाए। तो सारी चीजों का कारणीभूत मैं ही था ना। पहले मैं घर वालों की सबकी टेस्ट लेता था, आज जब मेरी टेस्ट की बारी आई तो फट गई क्या मेरी। ये सब चीजें मेरे दिमाग में बोले तो मेरी मौसी ने मेरे को नहला दी। जो सिचुएशन थी मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि मैं किसी को नहीं, मैं खुद को बदल सकता था। मैंने नहाया, 2 घास खाने को बैठा, मेरे दोस्त लोग खड़े थे बाहर, बोला भाई चलो, मैं उनके साथ निकल गया बाहर खाना का। क्योंकि मुझे पता था ना कि मैं सिचुएशन चला। उसके 1 डेढ़ महीने बाद मेरी नानी सीरियस हुई, मेरा दिल्ली पुलिस एसपी का रिजल्ट है। घर वालों को पूछे क्या करते, आज ही का दिन था वो जिस दिन मेरा पिछले साल रिजल्ट आया था जैसे दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर। नहीं गया मैं, शांत बैठ गया था। मैं बोला नहीं यार, घर वालों को नहीं। क्यों नहीं गया, उसका रीजन एक ये था कि जो समय मेरे को मेरे घर वालों को देना था मैं कभी उनको दे ही नहीं पाया। आज ये सब सिचुएशन उनकी मेरे कारण हुई। ये होता है बदला हुआ दृष्टिकोण। पहले जो मेरा नेचर था, तुमने मेरे को बोले नहीं जाने के लिए, तुम्हारे कारण मेरी जिंदगी बर्बाद हुई, तुम्हारे कारण ऐसा हुआ, हर चीज में मेरा हुक्म का इक्का चलने को होता। लेकिन मैंने क्या किया, मेरे वजह से क्या हुआ, वो सब चीजें मैं कभी देख नहीं पाया ना। जो समय मेरे पिताजी को मेरी सबसे ज्यादा गरज थी ऑपरेशन के समय, उस समय नहीं था मैं। बट अल्कोहलिक एनोनिमस की वजह से मैंने उनकी सेवा 3 साल की। आज कहीं ना कहीं उनकी आत्मा को शांति मिल गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं। प्रॉब्लम यही खत्म नहीं हुई थी। प्रॉब्लम तो पिताजी के जाने के बाद में अराइज हुई थी। मेरे पिताजी के तीसरे दिन का कार्यक्रम हो गया, सब छोड़ के चले गए, मेरी मम्मी और मैं घर पे अकेले, और साथ में 17 लाख रुपए का कर्जा। कैसा करूं, सर पे हाथ पकड़ के था। मेरी मम्मी सोच रही कैसा करेंगे क्या नहीं। 17 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती है एक। लेकिन फिर मैंने मेरी माँ को बोला, हिम्मत बांधते हुए वो भगवान की तरफ देखा। सिर्फ 2 ही चीजें बोला अपनी माँ को, हाथ में हाथ पकड़ के, मम्मी बोला भगवान को अगर कुछ अच्छा नहीं करना रहता ना तो कभी वो मुझे दारू एक दिन के आधार पर रोकने की शक्ति नहीं देते। और सिर्फ इतना बोला, मम्मी टेंशन मत लो, हारेंगे नहीं, तसल्ली रखिए, यूं मिटना होता तो कब के मिट चुके होते। अगर मेरे को मरना होता या पूरा बर्बाद होना रहता तो कब का मैं मिट चुका होता, कब का मैं बर्बाद हो चुका रहता। लेकिन इतना सब सरकमस्टांसेस, सब कुछ चीजें फेस करके आज अपन खड़े हैं।
पहले बेवड़ा था, उसका प्रॉब्लम था, अभी कर्जा आया, बोले ये भी दिन निकल जाएंगे। मैंने मेरे भगवान पे हिम्मत आस्था कुछ भी नहीं छोड़ी। मैं बस खड़ा रहा, डट के खड़ा रहा, क्योंकि मेरे को पता था कि ये समुंदर भी मैं पार करूंगा। जब मेरे साथ भगवान है, मैं मेरे परेशानी को यही बोलता था कि तेरे से बड़ा मेरा भगवान है। 1 साल मैंने लोन के चक्कर काटा, 1 साल कहीं से मेरा लोन नहीं हुआ, कहीं से भी मेरा 1 रुपया, सिर्फ गवर्नमेंट बैंक में मेरे को झुलाए, मेरा समय बर्बाद हुआ और कुछ भी नहीं हुआ। ऊपर से कर्जा और बढ़ गया था, मेरा धंधा बंद हो गया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं। लेकिन जब चीजें कुछ समझ में नहीं आती ना, मेरा एक्सपीरियंस है, तभी सब कुछ चीजें समझ में आती। कुछ मत करो, चुपचाप जाके मीटिंग में बैठो। मेरे को लोगों के फोन आते थे, पैसों के लिए, ज्यादा लोगों के नहीं आते थे, कुछ कुछ मेरे को रंगदारी दिखाते थे। मैं मीटिंग में जाके बैठा और उनको फेस किया। मैं सिर्फ इतना बोलता था, भाई जब तक के जिंदा हो पैसे मिल जाएंगे। याद रखना मेरी एक बात, तेरा पैसा मैंने खाया नहीं, और तेरे को पैसा का के लिया था ये भी तेरे को सच बोल दिया मैंने उनको। भाई बोलना, इसके आगे सीधा बोलता था, भाई तेरी कुछ करने की इच्छा है क्या? मेरे को 10 बार फोन कर रहा तू, कुछ करने की इच्छा होंगी तो यही बात कर। कुछ नहीं बोलते थे वो लोग। फेस करता था, लेकिन ये फेस करने की भी ताकत मेरे को कहाँ से मिलती थी? अल्कोहलिक एनोनिमस की वजह से। मैंने एक आदमी की शेयरिंग सुना था, वो भी कर्जे में ही था। मैंने बस वही चीजें कॉपी पेस्ट किया और आज मैं कर्जे से बाहर हूँ। 2 ढाई 3 लाख रुपए का कर्जा बचा हुआ है मेरे ऊपर। आज एक सुखी समाधानी जीवन अपने घर पे बिता रहा हूँ। अभी नोकझोंक होती है मेरे मम्मी की कभी कभी, कुछ कामों को लेके। उसकी उम्र हो गई, उससे नहीं जमता, कुछ नहीं होता, तो मैं वो भी चीजों को एक्सेप्ट कर लिया। मेरी मम्मी को भाई के काम पसंद नहीं है, मैं खुद ही झाड़ू पोछा मारता, मैं खुद ही सब कुछ चीजें करता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं किसी को बदलने जाऊंगा और खुद को नहीं बदलूंगा तो वो तो बदलेगा नहीं बदलेगा, पता नहीं मेरे साथ में क्या हो जाएगा। क्योंकि ये जो बीमारी है मेरे को मरते दम तक और मेरे दिमाग को लगी हुई बीमारी है। पहले मैंने बहुत सी चीजें बदलने की कोशिश करी, बहुत से लोगों को बदलने की कोशिश किया, लेकिन वो तो बदल जाते थे, लेकिन मैं कभी नहीं बदलता था। वो मेरे को पैसे दे के बदल जाते थे, वो मेरी बात सुन के बदल जाते थे। क्यों बदल जाते थे? क्योंकि उनको आज थी कि कल से दारू नहीं पियेंगे, और वो लोग मेरे घर वाले ही थे। लेकिन आज से रोज पानी तो मैं ही फेरता था ना, सब कुछ चीजें तो मैं ही करता था ना। लेकिन मैं आपको सच बोल रहा हूँ, जिस दिन मैंने कदमों पे स्टेप वर्क पे काम किया, उस दिन मुझे पता चला कि ये मेरे दिन से भाईबाजी का शौक मेरे को नहीं था, जुए का शौक मेरे को नहीं था, लेकिन उससे खतरनाक चीजों का शौक मेरे को था, वो था गुस्सा और अहंकार। गुस्सा आ रहा मतलब जेब में दारू की बोतल लेके घूम रहा हूँ। बीच में तो मेरी सोबराइटी में मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे सिचुएशन आए थे, मैंने मेरी मम्मी के सामने खाने की थाली फेंक दिया, उसके साथ झगड़े कर दिया, उसको माँ बहन की गालियां दे दिया। मैं आज भी बोलता हूँ कि मेरा दृष्टिकोण 100% नहीं बदला है, और मैं एक रिकवरिंग अल्कोहलिक हूँ, और मैं कोई बहुत बड़ा शेरर नहीं हूँ। आज भी मैं डेली गलतियां करता हूँ, लेकिन वो गलती दूसरे दिन ना दोहराऊं, उसकी रोज रात को सेल्फ इन्वेंटरी में खुद लेता हूँ। आज भी बहुत सी चीजें मेरी मम्मी और मेरा मैच नहीं होता है, और लेडीज तो लेडीज है। विजय भाई जुड़े होंगे तो एक बार वो घर पे आए थे, उन्होंने देखे जब उनका ऑपरेशन हुआ था तो कितना खतरनाक झगड़ा हुआ था मेरा और मेरे मम्मी का। आज भी मेरे को याद है, लेकिन जब वो मेरे घर पे आए उन्होंने मेरे को समझा। उस दिन से आज तक के 1.5 साल का जमाना हो रहा है कि मैं रोज रात का खाना मैं ही बनाता हूँ। अभी आपने मेरे वीडियो कॉल पे देखे ही होंगे कि मैं ही कर रहा था। तो ये छोटी छोटी चीजें जब मैं करता हूँ तो खुशी मेरे को होती है। जब मेरी माँ मेरे को खाना बना के देती थी मेरे एक्टिव अल्कोहलिज्म में, तब मैं क्या पगला बना करता था। टीवी के ऊपर टॉयलेट कर रहा हूँ, बाप को गालियां दे रहा हूँ, माँ के, अब कैसा बोलने को शब्द नहीं है, समझ जाओ, मम्मी लोग अपनी पर्स छाती के पास कहाँ रखती वहां हाथ डाल रहा हूँ मैं, पैर के नीचे नंगी नंगी की गालियां दे रहा हूँ मैं। तो ये सब चीजें मैं करता था ना। आज उनकी परिस्थिति, सब चीजों का कारणीभूत तो मैं ही हूं ना। सबसे बड़ी चीज जो मेरे अंदर आई, तो मैंने सबसे पहले एक्सेप्ट किया
पर एक्सेप्ट करने के बाद में खुद को माफ किया, खुद को माफ करने के बाद में भगवान से पावर लिया और खुद पे भरोसा किया। अगर मैं खुद पे भरोसा नहीं कर सकता था तो आगे वाला भगवान भी मेरे पे कैसे भरोसा करेगा। रोज प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि भगवान आज के दिन मुझे शराब से दूर रखो, आज के दिन मुझे बुरे लोगों से दूर रखो। पहले मैं लोग नहीं बोलता था, मैं सिर्फ इतना बोलता था कि आज के दिन मुझे शराब से दूर रखो। और जैसी मैं ये चीजें बोलता हूँ मेरी जिंदगी से लोग कटना चालू हुए, लोग छटना चालू हुए। अभी लोग कटना और छटना चालू क्यों हुए मेरे जिंदगी में? क्योंकि वो मेरे को गुस्सा दिलाते थे, मेरे साथ छल कपट किया उन लोगों ने। और मैं क्या हुआ कि अल्कोहलिक, और मेरा ऑब्सेशन 30 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड का है। तो भगवान ने उनकी सच्चाइयां मेरे सामने लाके रख दिया ना। आज मेरे को ये पता चल गया है मेरे लाइफ में कि कौन मेरे लिफ्टर है और कौन मेरे ड्रिफ्टर है। लिफ्टर मतलब कौन मेरे को आगे बढ़ाएंगे, और ड्रिफ्टर मतलब कौन मेरे साथ छल कपट करके मेरे को पीछे खींचेंगे। ये सब चीजें भी मैंने अपनी डायरी में लिखा हूँ। तो जब मैं अपने लिफ्टर और ड्रिफ्टर निकाल रहा था तो मुझे पता चला बाहरी दुनिया का एक भी आदमी 100 में से एक या दो ही बंदा होगा जो मेरे लिफ्टर है, बाकी सब मेरे ड्रिफ्टर है। क्योंकि समाज को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये बंदा एक समय देसी भट्टी के बाहर खड़े रहता था, हमसे 10-10 रुपए मांगता था, आज ये कारों में कैसे घूम रहा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम समाज का ये है। तो मैं एक चीज सीखा अल्कोहलिक एनोनिमस से कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, उसे बनाना पड़ता है। बहुत कुछ चीजें स्वीकार करके, बहुत कुछ चीजें नजरअंदाज करके, और बहुत कुछ चीजों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हो। तो आज भी अगर कोई मेरे साथ मेरे को कुछ बोलता है तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे को प्रूफ किसी को नहीं करना है। मेरे को प्रूफ करना है सिर्फ और सिर्फ खुद को, और मेरे को सोबराइटी जीना है सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए, और मेरे को खुशियां देना है अपने घर वालों को। क्योंकि जब मैं दारू पी रहा था, सब कुछ कर रहा था, तो ये समाज आके मेरे घर पे आके रोटी नहीं बनाया था ना। जब मेरा बाप मर रहा था तो ये समाज आके मेरे बाप के लिए मेरे को पैसे नहीं दिया था ना। तो जब मैं अल्कोहलिक था तब भी ये समाज ने मेरे को ताने मारा, और आज जब मैं सुधरा मेरे नजरों में तब भी ये समाज ताने ही मार रहा है। तो ये समाज को तो मैं अपने ख्यालों में कभी बैठाता ही नहीं हूँ कि कौन क्या बोल रहा है, कौन कुछ नहीं। बस मेरा एक ट्रायंगल होता है, घर, काम, मीटिंग। मैं मेरे ऑफिस जाता हूँ, एक अच्छा खासा नाम बना है, थोड़ा बहुत रियल एस्टेट में कोशिश कर रहा हूँ अपने कॉम्पिटिटिव के लिए, और एक नॉर्मलिस्टिक लाइफ जीने की कोशिश करता हूँ। कोई ज्यादा पैसा नहीं, कोई ज्यादा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ सिंपल चलो। कोई मेरे को पूछता है कल क्या होगा, मैं उसको सीधा जवाब देता हूँ, भाऊ कल मैंने भी नहीं देखा, मैं आज के लिए जीता हूँ। आज अल्कोहलिक एनोनिमस के विचारों के वजह से बहुत सी जगह पे लोग मेरे को पूछते हैं कि मकरंद भाई आगे कैसे करना। क्यों? ये विचार मेरे नहीं है ना, ये मेरा बदला हुआ दृष्टिकोण है जो मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस के वजह से मिला। कोई गुस्सा होगा तो मैं गुस्सा नहीं होता हूँ, मैं उसकी बात सुनता हूँ कि हाँ भाई क्या हो गया। अल्कोहलिक एनोनिमस की वजह से मैं गुड लिसनर बना हूँ। पहले मैं बहुत बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, मेरे अंदर का चारित्र दोष था ये, मैंने लिखा हो कि मैं बहुत बड़बड़ बड़बड़ कोई चीज में ये नहीं करता था। लेकिन आज अल्कोहलिक एनोनिमस की वजह से सुनता हूँ, मैं ज्यादा सुनने की कोशिश करता हूँ। ये बोलना क्या चाहता है, इसकी समस्या क्या है, इसकी प्रॉब्लम क्या है। अपने को समझा तो ठीक, नहीं तो पास इट ऑन कर देता मैं कि भाई अपने से नहीं होगा, मेरे को इतना समझता है, मैं इससे आगे नहीं बता सकता। ये सब चीजें करता हूँ धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, एक एक दिन के आधार पे। अपने घर वालों को खुशियां देने की ज्यादा कोशिश करता हूँ, जितना हद होगा। अपनी माँ, अपनी मौसी, इन लोगों के साथ में रहता, इनको खुशियां देने की कोशिश करता हूँ। और जितने भी मेरे से छोटे छोटे काम, खाना बनाना, अभी तो आप वीडियो कॉल पे देख ही रहे होंगे कि मैं खाना बना रहा हूँ, झाड़ू पोछा मारना, ये सब चीजें करता हूँ। क्योंकि मैं जब अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था, यहाँ पे एक कदम है, 8वां कदम। मैंने मेरे स्पॉन्सर से बात किया कि भाई ये 8वां कदम बोलना क्या चाहता है। तो उन्होंने मेरे को पता है कि 8वां है, 9वां है। मैं अभी चौथे 5वें कदम के आगे बढ़ा नहीं हूँ, मेरे से गलतियां हो सकती है, मैं आपको बता रहा हूँ पहले कि मैं जितना हो सके छोटी छोटी अपनी गलतियों की तराशी करके, माफी मांगते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा।
चलता रहता हूँ धीरे धीरे। आज अगर मेरे को इतनी बात पता है कि जिस दिन मैंने बोल दिया कि बाबा मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मेरे को शराब से दूरी हो गई, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा, मैं मोदी जी को बदल दूंगा, बड़े बड़े जिस दिन मैंने भाले दे दिया उस दिन मेरे को पता है कि शराब मैं बस अपने हाथ में लेके घूम रहा हूँ। आज अल्कोहलिक एनोनिमस ने जो मुझे दिया उसका मैं परस्पर कभी नहीं कर सकता हूँ। आज सबसे पहली बात तो अल्कोहलिक एनोनिमस की वजह से मुझे ये पता चला कि मेरी जो प्रॉब्लम थी वो दारू थी ही नहीं कभी, मेरी सोच थी प्रॉब्लम। आज भी तो बार मेरे घर के सामने है, आज भी सब कुछ चीजें मेरे घर के सामने है। आज शराब पीने क्यों नहीं जाता हूँ मैं, आज सब चीजें करने क्यों नहीं जाता हूँ? बिकॉज ऑफ दिस अल्कोहलिक एनोनिमस। आज मुझे बताया गया है कि अपने चारित्र दोषों पे कंट्रोल करो, एक एक दिन के आधार पे अपनी सेल्फ इन्वेंट्री लो, एक एक दिन के आधार पे सब कुछ चीजें करने की कोशिश। पहले मेरे जीवन में मेरे को ये थोड़ा ना पता था कि वन डे एट ए टाइम क्या होता है, एक दिन का आधार क्या होता है, कुछ भी नहीं पता था। बस सवेरे उठे, एक 90 मारे, और वो 90 से कब तक 90 चलती थी मेरे को नहीं पता था। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे क्या बताया है, एक चीज, पहला घुट घातक होता है। पहला गुट घातक मेरे को बाहर की दुनिया ने कभी नहीं बताए थे। बाहरी लोगों ने मेरे को क्या चीजें बोले थे, भाई मारना पैक, जो होगा देखा जाएगा, भाई कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बाप रे कितने बड़े बड़े वादे। लेकिन कभी कुछ कर तो नहीं पाया मैं उनके साथ में। जो कुछ भी मैंने किया, मेरी जिंदगी जो आगे बढ़ी, मेरी जिंदगी में सुख समृद्धि जो है वो तो ये सिर्फ अल्कोहलिक एनोनिमस की वजह से ही आई ना। कभी कभी अहंकार आ जाता है मेरे को, क्योंकि मैं एक अल्कोहलिक हूँ। मैं दूसरों के बारे में तो नहीं, खुद के बारे में ज्यादा अच्छे से जानता हूँ और खुद के बारे में बता सकता हूँ। मैंने दारू छोड़ा, इस बात का कभी कभी मेरे को बहुत ज्यादा अहंकार हो जाता है। जैसा कभी कोई मिला मेरा दोस्त, भाई 100 दे, 200 दे दारू पीने को, वहां से निकलने के जगह, वहां से पहले हटने के जगह मैं उसको ज्ञान की बातें देता हूँ। अबे क्या बे तू आज भी पीते रहता, छोड़ना बे दारू। हाँ, उसको ज्ञान दे रहा जैसा मेरी छूट गई। मेरे को तो आज भी ऐसा लगता है कि मैंने जो 4.5 मतलब 4 5वें साल में जो एंट्री किया, आज भी मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि शराब कभी भी मेरे जीवन में आ सकती है जब मैं यहाँ लोगों की शेयरिंग सुनता हूँ। क्योंकि परसों के दिन मैंने एक शेयरिंग सुनी थी दिल्ली या कोई भी तो भी, जिसकी वो आदमी ने चौथे कदम लेने के बाद में शराब पी ली। कभी कभी तो ये सुनाई में आता है कि 36 साल सोबर होने वाला आदमी, उसके हाथ में शराब है। तो जब इतना सब कुछ मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस वार्निंग देती है, फिर भी मैं होशियारी मारता हूँ कभी कभी अपने दोस्तों के सामने। ग्रैंडोसिटी बोलते हैं जिसको, बड़प्पन की भावना। कभी कभी तो ऐसा भी बोल देता, भाई तूने क्या किया, देख मैंने शराब छोड़ के ये किया ऐसा। हालांकि मेरे दोस्तों को सब पता है कि कौन सी मीटिंग जाता है, ये जाता है, लेकिन मेरे को ज्यादा ज्ञान फैलने की आदत है ना। तो ये मेरे अंदर के कैरेक्टर डिफेक्ट पे मैं धीरे धीरे काम कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ बोला गया है ना कि मैं किसी को नहीं, मैं खुद को बदल सकता हूँ। और पहले जब मैंने लोगों को बदलने की कोशिश की तो मेरे साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो मैं अपनी आत्मकथा के द्वारा शेयरिंग में हरदम बताता ही हूँ। आज अल्कोहलिक एनोनिमस के कारण मेरा जीवन जो है एक अच्छे राह पे है। आज एक भगवान की उपासना क्या होती है ये मुझे पता चला। पहले मेरे अंदर भगवान सिर्फ 2 ही दिन आते थे, एक 14 अप्रैल को आता था और एक बुद्ध जयंती को। इससे पहले भगवान क्या है, भगवान की प्रार्थना क्या करना, भगवान बोलना क्या, कुछ भी नहीं समझता था मेरे को। भगवान मतलब इंजॉयमेंट था अपने जीवन में। और भगवान गाय के लिए अपने जीवन में कसमें खाने के लिए कि मैं आज दारू नहीं पीऊंगा, कल से भगवान की कसम मैं नहीं पीऊंगा, कल मम्मी की कसम मैं नहीं पीऊंगा, कल पापा की कसम नहीं पीऊंगा। ये सब मेरे लाइफ में चलता था। लेकिन आज कभी कभी जब मैं खुद की सेल्फ इन्वेंट्री लेता हूँ और जब मैं मेरा चौथा कदम देखता हूँ ना, तो मुझे पता चलता है कि ये मैंने वेस्ट ऑफ टाइम किया अपने लाइफ में। लेकिन फिर एक आत्मा बोलती कि वेस्ट ऑफ टाइम नहीं, तेरे जीवन की सीखें थी। आज भी कभी कभी जब लोग
ऐसा कभी कभार आ जाता है, एक संगत में बैठने में लोग दारू पी के आते हैं, बताते हैं हम दारू पी के ऐसा किए, ये कर दिए। वहां मैं अपनी बड़ाई दिखाता हूँ। कैसी बड़ाई? अबे तू क्या दारू पीता? मैं तो एक दिन की 12 बाटले पीता था, इसकी वो कर दिया, इसकी वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर। काय को बोलना पड़ता मेरे को? लेकिन मेरे अंदर के जो बड़प्पन की भावना है वो कभी रुकती ही नहीं ना। और यही सब चीजें धीरे 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 अल्कोहल की तरफ आदमी को लेके जाती है। तो आज कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा था कि ये चीजें मेरे जीवन में एक हानिकारक चीज है। मैंने अपने स्पॉन्सर से बात की और वो संगत में ही बैठना छोड़ दिया, बैठता ही नहीं। कभी कभी तो मीटिंग के बाद संडे के दिन अपने मेंबर लोगों के साथ में मैं चिकन शॉप जाता हूँ, रात को चिकन लेने ना हो। वो लोग मेरे को बोलते मेंबर के सामने, हाई क्या? बोले आधा। बोले दारू? मैं पता था भैया दारू नहीं पीता मैं। तो बोले क्या बात कर रहे, हंसते मेरे पे, कुछ भी क्या? बोला हाँ भाऊ 4 साल का सफर हो गया, अभी नहीं पीता। लाओ, बोले फिर हमको दे दो दारू पीने को पैसे। मैं सीधा बोल देता भाऊ ना मैं पीता ना पिलाता, जमता तो चिकन दो, नहीं तो दूसरी दुकानें हैं। आज कभी कभी कुछ कुछ सिचुएशन पे मैं हार्श भी बनता हूँ ना लोगों के साथ में, क्योंकि मुझे पता है कि हर सिचुएशन में बचना मेरे को है, बचना मेरे को है। पहले मेरा दृष्टिकोण क्या था कि चल तेरे साथ मैं भी पीता, आज तू मेरे को पिला, कल मैं तेरे को पिलाऊंगा। लेकिन आज वो दृष्टिकोण मेरा नहीं है। आज मेरा दृष्टिकोण ये है कि मेरे को आज के दिन शराब के जहरीले पहले गुट से दूर रहना है। आज मेरे को छोटी छोटी चीजें जितनी भी है उसके थ्रू घर वालों को मेरी खुशियां देना है। आज छोटी छोटी चीजों से खुद को खुशियां देना है, खुद को माफ करना है मुझे। बस यही सब मेरे जीवन में चलते आ रहा है। एक एक दिन के आधार पे मैं खुद की सेल्फ इन्वेंट्री लेता हूँ, वो भगवान से रोज अपना कनेक्शन बनाता हूँ। जहाँ मैं सोता, जैसे मैं उठता, सामने ही मेरे भगवान की फोटो है, उठे बराबर भगवान को बोलता धन्यवाद भगवान, आज तुमने मेरे को सवेरे उठा ली और आज के दिन मुझे बस शराब के जहरीले पहले घुट से दूर रखो, बस। और जब प्रॉब्लम्स आती है तो ईश्वर की इच्छा और ईश्वर की कृपा समझ जाता हूँ मैं कि अगर मेरे मन के हिसाब से कोई काम नहीं हो रहा है तो वो ईश्वर की कृपा हो गई, और जो काम हो गया वो ईश्वर की इच्छा थी। क्योंकि भगवान वो प्रार्थनाएं सुन सकता है और वो लोगों के विचार पढ़ सकता है जो मैं नहीं पढ़ सकता ना। आज 1 साल पहले, 1.5 साल पहले जो मैं लोन के पीछे दौड़ रहा था, सब कुछ कर रहा था, आज अच्छा हो गया लोन नहीं हुआ मेरा। आज वो लोन नहीं हुआ तो मुझे मेहनत करने की आदत पड़ी। आलसी मैं था पहला, अभी आलसी नहीं हूँ। मेरा बिजनेस है प्रॉपर्टी का नागपुर में। तो ये सब जो चीजें हैं, पहले मैं भगवान के निर्णय पे डाउट करता था कि भगवान ने ऐसा क्यों किया वो। आज भगवान के निर्णय पे डाउट नहीं है ना, छोड़ देता हूँ भगवान पे, सीधा छोड़ देता। होगा तो सही, नहीं तो सही, भगवान तेरे बदौलत, तेरे हाथ में। क्योंकि यूनिवर्स में पावर है, भगवान प्रेजेंट है। इट इज अ वर्ड कॉल्ड ओमनीपोटेंट। आई हैव हर्ड इन अल्कोहलिक एनोनिमस, पावर्स व्हिच आर प्रेजेंट बट कैन नॉट बी सीन। आज मैं अपनी मानवीय शक्ति लगा के शराब छोड़ने की कोशिश कर रहा था, तो मैं तो कभी 2017 से छोड़ ही नहीं पाया ना। लेकिन जिस दिन मैंने अपने समझ का ईश्वर बनाया और मैंने स्वीकार किया, स्वीकार तो मेरे अंदर था ही नहीं, लेकिन सबसे पहले मैंने मेरे समझ का, जब मैंने भगवान ईश्वर बनाया, उसी के बाद में तो मेरे जीवन में एक्सेप्टेंस आया ना। तो इससे तो मुझे ये पता चलता है कि भगवान है और मेरे ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। आज वही कृपा के कारण मैं जिंदा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं जी रहा हूँ। लाइफ बहुत अच्छी है। कभी कभी जीवन में मेरे को अगर ऐसा लगता है ना कि साला पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो मैं मेरा कंपैरिजन उन लोगों के साथ में करता हूँ जो रेलवे स्टेशन के पास, जिनके पास छत भी नहीं है। एक कहावत है कि मैं रो रहा था, मेरे पैर में जूते नहीं थे, लेकिन जब मैं घर से बाहर निकला तो मैंने एक ऐसा व्यक्ति देखा जिसके पैर ही नहीं थे। मेरी इच्छाएं, आकांक्षाएं कभी खत्म नहीं हो सकती है ना। दैट्स वाई ये प्रार्थना में एक चीज आता है, दैट वी शुड बी सेटिस्फाई। अपने को जो मिला, जितना मिला उतने में सेटिस्फाई होना चाहिए। भगवान देता है, किसी को जल्दी देता है, किसी को देरी से देता है, पर देता जरूर है।
ये तो आज मेरे जीवन का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। नहीं तो 2017 में मैं था क्या, मेरी औकात क्या थी? ना मेरी औकात थी, ना मेरी आईपीएस थी, दोनों चीजें नहीं थी। लेकिन जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया तो 1% तो भी बन गई है औकात और आईपीएस। और एक किस कारण हुई? भगवान पे भरोसा रखने के कारण। नहीं तो आज सबसे बड़ी बात तो, मैं जिंदा रहता या मर जाता ये मेरे को नहीं पता था मेरे जीवन में क्या। आज मैं अपने कदमों पे काम कर रहा हूँ, एक एक दिन के आधार पे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बड़ा शेयरर तो नहीं हूँ, बहुत लंबी शेयरिंग्स नहीं कर सकता मैं। कुछ गलती हुई होंगी, भूल चूक माफी। आप लोगों ने सुने, धन्यवाद।